राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से हम आप सभी मस्त होंगे। श्री प्रिया जू के नाम में श्री प्रिया जू की कृपा हम सभी भक्तों पे बड़ी इन बीच बरस रही है। जैसे कि हम सभी भक्तजन रसिकों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे, भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे, उनमें से ही हम एक बहुत ही बड़े महापुरुष जो कि इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं, जो अपनी सहजता, दिव्यता, विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, श्री पंडित गया प्रसाद जी के पावन चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे थे। तो हम पंडित जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस पावन चरित्र का भाग 5 है। कल तक के चरित्र में हमने श्रवण किया कि जो पंडित जी थे वे कल्याणीपुर गांव को छोड़कर यहाँ हाथरस में रह रहे थे, जहाँ पर वे अपने यहीं पर कार्य भी करते थे। और वे जागेश्वर नगर में मोहल्ले में एक मकान लेकर वहीं पर बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवा दी और वहाँ पे सबको पढ़ाते थे। इन्हीं बीच में हमने देखा कि जो इनकी पूज्य माता श्री थी और इनकी जो धर्म पत्नी हुई है, वे सब इनको छोड़ के यानी कि भगवान के वैकुंठ धाम को पधार गई। और अब घर में केवल इनके 2 बालक, एक पुत्र पुत्री, ये स्वयं और इनके पिताश्री बचे थे। ऐसे ही जीवन चल रहा था। ये माँ इन्होंने अपने पिताश्री की बड़ी सेवा की, बहुत सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये अपने पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो बच्चे आए थे उन्हें अच्छे से पढ़ा रहे थे। उन्हीं बीच में क्या हुआ कि इनके जो पिताश्री थे वे कुर्सी पे बैठे थे और भगवान का नाम जप कर रहे थे। राम 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 ऐसे जप कर रहे थे। तो उसी बीच में क्या हुआ, भगवान श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी उनको नेत्रों से दिखाई पड़ने लग गए। उसी क्षण वहीं पे आ गए राम राम जपते हुए। जो ही उनके पिताश्री ने देखा श्री राम और श्री भरत जी को, वे तो गदगद स्वर में राम राम कहने लग गए। और क्या देख रहे हैं कि श्री राम बड़े सुंदर मनमोहक रूप में प्रकट हुए, राम लला प्रकट हुए थे। बालक रूप में भगवान राम और लक्ष्मण प्रकट हुए, जहाँ पे वे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। भगवान बड़ी मंद मंद मुस्कान मार रहे हैं, कजरारे नैन हैं, कानों में कुंडल है, गले में हार, बढ़िया सुंदर पायल पहने हैं भगवान ने, नथ, कान में कुंडल, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था श्री रामचंद्र जी का और श्री लक्ष्मण जी का। ऐसे सुंदर रूप के दर्शन उनके श्री पिताजी को हो रहे थे। उस वक्त श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आपस में ही खेल खेल रहे थे। उस वक्त श्री रामचंद्र जी चकई से खेल रहे थे। पहले के समय में खेला करते थे बालक उनसे, तो चकई से खेल रहे थे। तो क्या हुआ, श्री पंडित जी के पिताश्री बैठकर राम 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 जप रहे थे। उन्हीं बीच में राम जी प्रकट हो गए और चकई से खेलते हुए थोड़ा पास आए और जो चकई होती है उस चकई को श्री पंडित जी के पिताश्री की ओर डाली। जो ही पिताश्री की ओर चकई डाली, जो उनके पिताश्री थे वे तेज से बोल पड़े, राम हो राम हो राम हो। एकदम इतने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें लगा कि भगवान चकई डाल के उनको अपनी ओर खींच रहे हैं, धागे से पीछे अपनी ओर खींच रहे हैं। और इतने प्रसन्न हुए कि राम हो कहते हुए वे संसार को छोड़ श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने संग अपने धाम लेकर चले गए। इस प्रकार उनके पिताश्री का इस प्रकार साकेत धाम गमन हो गया। और यहीं पर पूज्य पिताजी के पुत्र थे। यहाँ पर तो 3 पुत्र रह रहे थे, श्री पंडित जी, मथुरा दास जी और जगन्नाथ दास जी।
लेकिन एक पुत्र थे जिनका नाम था शिवनंदन जी। वो यहाँ नहीं, वो थे दिल्ली में, ज्योतिष में वे दिल्ली गए थे। तो उसी रात उन्हें सपनों में आया कि श्री राम लला और श्री लक्ष्मण जी जो हैं वो इनके पिताश्री के साथ कुछ लीला कर रहे हैं। तब वे जब उठे स्वप्न से शिवनंदन जी, तो उन्हें लगा कि लग रहा है मेरे पिताश्री को श्री रामचंद्र अपने संग लेकर गए। और फिर इसी बात पे वे दौड़े दौड़े हाथरस चले आए। क्या पाया, हाथरस में आ गए तो क्या पाया कि जो उनके पिताश्री थे वे तो साकेत धाम गमन कर चुके थे। तब उन्होंने ये सारी अपने स्वप्न की बात सबको बताई। तो वो स्वप्न की बात और जो लीला हुई उनके पिताश्री, ये मिलती हुई थी। तो सब समझ गए कि शिवनंदन जी को तो पता चल गया, इसीलिए वे भी आ पहुँचे। तो इस प्रकार उनके पिताश्री का सारा कार्य हुआ और अब पंडित श्री अकेले हो गए। पंडित श्री अकेले हो गए थे। अब केवल वो और उनके पुत्र पुत्री केवल यही बचे थे परिवार में। इस प्रकार अब संघर्षमय जीवन हो गया था। ठाकुर जी के भक्त जो होते हैं उनके साथ श्री ठाकुर जी बहुत परीक्षाएं लेते हैं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए। इसी प्रकार श्री गया प्रसाद जी के साथ भी बड़ी परीक्षाएं श्री ठाकुर जी ने ली। पहले धर्मपत्नी गई, फिर माता जी, फिर पिताश्री, अब कोई नहीं बचा। इस बात का गया प्रसाद जी को कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उनको लगता था जो प्रभु कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं। और ऐसा हर किसी को सोचना ही चाहिए, जो भी होता है प्रभु का मंगल विधान होता है। ऐसे प्रायः बहुत सारे संत महापुरुष के चरित्र में देखने को आया है, ऐसी लीलाएं होती हैं। ऐसे शिव पंडित जी के भी जीवन में हुई। तो इस प्रकार इनका जीवन चल रहा था। ये जब बालकों को पढ़ा लिया करते थे तो शाम के वक्त वहीं पर सत्संग किया करते थे। अनेक जो मनुष्य होते थे वो इनके पास सत्संग करने आया करते थे। सब इनकी वाणी सुन के बड़े प्रसन्न हो जाया करते थे। कोई कभी भी नहीं आया, जब एक बार आता था तो पंडित जी की वाणी पर इतना मोहित हो जाता था कि वो उसी दिन से भक्त हो जाता था और भगवान की चर्चाएं सुने उसे प्रिय लग जाती थी। इस प्रकार पंडित जी इतना सुंदर सत्संग किया करते थे। और सत्संग का समय वो नहीं रहता था कि 1 घंटे 2 घंटे में सत्संग पूर्ण हो जाएगा। अगर एक बार सत्संग चल गया तो चल गया, उसे कई देर तक वो चलता था। अब रात हो जाती तो रात होती तो बंद हो जाता, फिर शुरुआत हो जाती थी। ऐसे प्रतिदिन उनकी दिनचर्या होती थी। शिव पंडित जी का जो विद्यार्थी अच्छे से उनकी बातें नहीं सुना करते थे, यानी कि जो ऊधम किया करते थे, पंडित जी के साथ तो ऊधम नहीं करते थे, आपस में बालक जो विद्यार्थी होते थे वो बड़ा ऊधम किया करते थे। तो उनको कैसे ये सीख दिया करते थे, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये उस बालक को कभी डांटा फटकारा नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे अगर मैं बालक को डांटूंगा, विद्यार्थी को मारूंगा तो कुछ करूंगा तो ये छोड़ के भाग जाएगा और फिर ये सुधरेगा कभी है ही नहीं। तो वे क्या करते थे, इन्हीं के पाठशाला में एक विद्यार्थी था जो बहुत ही उद्यमी था, बहुत उद्यमी। पंडित जी से तो कुछ नहीं करते थे, परंतु वो बालों के संग बड़ा लड़ा करते थे। कभी कहीं मार देते, कभी कहीं नहीं मार देते थे, कभी चट्ठा मारते, कभी कुछ गाली भी दिया करते थे। बहुत बहुत ही बहुत ही अनवादी बालक थे। तो एक बार क्या हुआ, इस बालक को पंडित जी ने देख लिया ये सब करते हुए। पंडित जी ने जब देखा, उन्होंने कहा तुम उठो और जाओ नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तो नीम के पेड़ के ऊपर वे चढ़ के बैठ गए और कहा पंडित जी ने कि अब तुम दिन भर इस नीम के पेड़ के ऊपर ही बैठे रहना, उतरना मत। तो इस प्रकार वो जो बालक होते थे, जो उनके शिष्य थे, वो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे। वहीं पर सारा पाठ अपना पढ़ाई करते थे, जो भी पाठ होता था वो करते थे, पहाड़ा होता था उसे याद करते, फिर पंडित जी को वहीं ऊपर से उत्तर दिया करते थे। इस प्रकार की उन्होंने उन्हें सजा दी थी।
इनकी अनुवादी पर। और जब लौटने का समय होता था तो बालक को उतार कर बहुत सारा प्रसाद दिया करते थे और बालक के सर पे हाथ फेर के कहते थे, सुधर जाओ, ऐसे काम मत किया करो, उधम मत किया करो। तो पंडित जी के सामने वे उधम नहीं किया करते थे, परंतु जब पंडित जी आते थे, जब पंडित जी नहीं रहते थे, तब वे बड़ा उधम किया करते थे, बालकों को परेशान किया करते थे। लेकिन प्रतिदिन क्या होता था, उनका नियम, उन्होंने ये बोल दिया था उनसे कि नीम के पेड़ पर जाकर बैठ जाना। तो वो प्रतिदिन जो विद्यार्थी थे वो जाते थे नीम के पेड़ के ऊपर बैठ के पूरे दिन पढ़ा लिखा करते थे। उसके पश्चात प्रसादी लेकर घर चले जाया करते थे। इस प्रकार उनको रोज इतने प्रेम से, प्यार से श्री गया प्रसाद जी बोलते कि मत किया, परंतु वे सुधर नहीं रहे थे। बाद में वे भी अपने पंडित जी की कृपा से वे भी आगे चल के बड़े भक्त हुए और श्री धाम वृंदावन का वास किया उन्होंने भी। परंतु जब तक गुरुदेव ने यानी कि पंडित जी ने उन्हें बाबा बताया, वो नहीं सुधरे, बाद ही में वे सुधर पाए। ऐसा वे स्वयं बताते हैं, जो विद्यार्थी थे वे स्वयं बताते हैं। श्याम सुंदर जी वो विद्यार्थी थे, वही बड़े होकर बताते थे कि पंडित जी जब तक रहे तब तक तो मैं नहीं सुधरा, परंतु अब दुख होता है कि मैंने उनकी उस समय बात नहीं मानी। इस प्रकार उन्होंने अपना दुख बताया। तो ऐसे बड़े अच्छा तरीका था श्री पंडित जी का शिष्यों को और विद्यार्थियों को पढ़ाने का। उन्हें दंड नहीं देते थे, उन्हें प्रेम से सिखाते थे। तो पंडित जी के जीवन चरित्र में यहाँ तक हमने श्रवण किया। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विश्राम देते हैं। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि श्री ठाकुर जी ने श्री पंडित जी की कितनी परीक्षाएं ली। जब महापुरुष जो होते हैं, संत महापुरुष भक्त जो होते हैं, इनकी परीक्षाएं तो बहुत होती है। कल हम श्रवण करेंगे उन्हीं परीक्षाओं में से। तो श्री जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहे। श्री जी ऐसे ही करुणामय कृपा हम पर करते रहें, प्रियाजू बरसाते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।